बड़ी खबर आ रही है। बीएसटीसी बीएड विवाद में आज सुनवाई होनी है। जोधपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बीएड धारकों की योग्यता पर यह सुनवाई होनी है। एनसीटीई के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई है। 9 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम रुका हुआ है। इस वजह से बीएसटीसी बीएड विवाद में आज अहम सुनवाई। बीएसटीसी बीएड विवाद मामला हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ में सुनवाई होनी है। राजेंद्र चोटे और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने लेवल 1 से बीएड धारकों को बाहर करने और बीएड अभ्यर्थियों की शामिल करने की मांग है। कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों ने तो शामिल करने की मांग लगाई है और बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने बीएड धारकों को बाहर करने की मांग की है। कोर्ट ने एनसीटीई के नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी गई है। कोर्ट में ये नोटिफिकेशन बीएड धारकों को लेवल 1 में शामिल करने का प्रावधान करता है। फिलहाल हाईकोर्ट की रोक के चलते करीब 9 लाख बीएड अभ्यर्थियों का लेवल 1 का परिणाम जारी नहीं हो सका है। सचिन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं और चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। सचिन, आज अहम सुनवाई, कम से कम अहम उन लोगों के लिए तो कहा जाएगा जो इंतजार कर रहे थे, जो मांग कर रहे थे बीएड अभ्यर्थियों को इस परीक्षा से बाहर रखने की, ताकि उनके लिए सीटें मुहैया हो सके। क्या रह सकता है आज इस सुनवाई में, क्या रहने वाला है? देखिए, जो बात निकल के सामने आ रही है कि बीएसटीसी के अभ्यर्थी की मांग थी कि ये जो एजी है सरकार का पक्ष जो है मजबूती के साथ रखें और वो फिजिकल अपीयरेंस दे, लेकिन एजी फिजिकल उपस्थित नहीं हुए हैं। वो वीसी के जरिए सुनवाई करेंगे और संभवतः ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि सरकार थोड़ा समय शायद और ले सकती है, यानी लंगर और करने का मामला जो है वो निकल के सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तो जो बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने कल प्रदर्शन किया था, हंगामा किया था, उनकी मांग थी कि मजबूती से पक्ष रखा जाए और मामले को जल्द से जल्द जो है इसका पटाक्षेप किया जाए। वो स्थिति शायद ही आज कोर्ट की सुनवाई में नजर आएगी, क्योंकि अगर सरकार समय लेती है जैसा कि बात निकल के सामने आ रही है तो शायद आज फैसला कोई हो नहीं पाएगा। वहीं जो बीएड के अभ्यर्थी वो ये चाहेंगे कि उनका हक जो है, जो उनका जो परिणाम रोका गया है, उस परिणाम को लेकर उसको जल्द जारी किया जाए, जिससे कि उन्हें पता लग सके कि फर्स्ट लेवल में शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे। पिछले 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को यहाँ बैठे हुए। इनकी यही मांग है कि इनकी मांगों को माना जाए, बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। इनसे बात कर लेते हैं, आज इनको कितनी उम्मीद है। मैम, आप कब से यहाँ बैठे हैं धरने पर, क्या उम्मीद है आज की सुनवाई को लेकर? सर, धरने पर तो लगभग हमें 30 दिन हो चुके हैं। 30 दिन के ऊपर आज कंप्लीट 1 महीना हो चुका है और सुनवाई से तो यही उम्मीद है सर, हमारे हक में फैसला आना चाहिए। और किसी उम्मीद को लेकर यहाँ बैठे नहीं। धरने देने का कारण ही हमारा यही है कि हम बीएसटीसी जो लेवल 1 के लिए, वो लेवल 1 के लिए ही रहनी चाहिए, किसी और लेवल के लिए नहीं। ठीक है, आपकी मांग, आप लोगों की मांग थी कि एजी जो है अपीयरेंस दें, एजी शामिल हों, लेकिन एजी जोधपुर नहीं गए, वो वीसी से ही सुनवाई कर रहे हैं। मतलब आप जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं है फिलहाल? हाँ, नहीं हुआ। गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, ना कोई उसका सरकार का कोई नुमाइंदा आया है। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एजी को जोधपुर भेजें और सारा मतलब ये रीट लेवल 1 सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी का है, तो हमारे हक में पैरवी हो और मजबूती से पैरवी हो। एजी साहब फिजिकल रूप से वहाँ जाए जोधपुर, और गवर्नमेंट से सिर्फ हम यही बात बोलना चाहते हैं कि आप एजी को जल्दी से जल्दी जोधपुर भेजिए और हमारे हक में फैसला हो बस। बिल्कुल, देखिए, तो बीएसटीसी के अभ्यर्थियों को साफ ये कहना है कि इनके हक में फैसला हो। कुछ लोगों से और बात कर लेंगे। आप क्या मानते हैं, क्या उम्मीद मानते हैं आज? क्या देखो, अभी तक जितने भी पहलू हैं वो सारे के सारे सकारात्मक हैं, सारे के सारे बीएसटीसी के हक में हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स की तरफ से मान सकते हैं, हर चीज़ की तरफ से बीएसटीसी मजबूत है। अब हम बस इतना सा चाहते हैं कि वो एजी साहब हमारी मजबूती से पैरवी करे। अगर वो जोधपुर नहीं जा पाए हैं तो वो ऑनलाइन भी जो पैरवी कर रहे हैं वो मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखें। बिल्कुल, तो देखिए, ये लोग यही चाहते हैं कि बीएड अभ्यर्थी जो है उनको बाहर किया जाए। वहीं जो बीएड के 9 लाख अभ्यर्थी हैं वो ये चाहेंगे कि परिणाम पर जिस पर रोक लगा रखी है उस पर आज उनको राहत मिले और उनका परिणाम जारी हो। तो 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जिस वक्त आमने सामने हैं। आज होने वाली सुनवाई काफ़ी अहम होगी, क्योंकि सभी के जो अधिवक्ता हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं। बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए विज्ञान शाह पैरवी कर रहे हैं, रघुनंदन शर्मा, आरएन माथुर, तमाम जो वरिष्ठ अधिवक्ता है वो बीएड अभ्यर्थियों से पैरवी कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से एजी उपस्थित होंगे और कुछ देर बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो विजय बिश्नोई हैं उनकी खंडपीठ में मामला लिस्टेड है। जी ठीक है, कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। दूसरे नंबर पर लिस्टेड है मामला। चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर,
कितनी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है, क्या रहने वाला है? अधिवक्ताओं से आपकी बात हुई हो, बीएसटीसी और बीएड दोनों ही परीक्षार्थियों की तरफ से जो अधिवक्ता हैं, और क्या क्या आज रह सकता है? बीएड और बीएसटीसी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा आज? चंद्रशेखर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, चंद्रशेखर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं फिर से कोशिश करूंगा उनसे जुड़ने की। सचिन, क्या कह रहे हैं अधिवक्ता, क्योंकि दोनों ही तरफ से पैरवी की जा रही है। बीएसटीसी अभ्यर्थियों के अपने तर्क हैं, बीएड अभ्यर्थियों के अपने तर्क हैं। देखिए, इस पूरे मामले में बीएसटीसी अभ्यर्थियों का ये कहना है कि जो एनसीटी की जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कई फैसले दे चुका है। वहीं बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास उच्च योग्यता है और उच्च योग्यताधारियों को सेम प्रकार की परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। मोटे तौर पर दोनों की तरफ से ये तर्क वितर्क पेश किए गए हैं। दोनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पेश किए गए हैं और सरकार की ओर से भी कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो बीएसटीसी की तरफ झुकता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो एनसीटी की गाइडलाइन है उससे राज्य सरकारें बंधी हुई है। लेकिन उसके बावजूद जब विज्ञप्ति जारी की गई बीएड की तो सरकार ने उस विज्ञप्ति में बीएड अभ्यर्थियों को उसके योग्य नहीं माना फर्स्ट लेवल के। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसी तरह के विवाद में नहीं फंसना चाहती। सरकार ने गेंद जो है वो कोर्ट के पाले में डाल दी है। अब जो भी कोर्ट का फैसला होगा सभी पक्षों को मानना होगा। ये सरकार की सोची समझी जो है रणनीति के तहत उन्होंने ऐसा किया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो विज्ञप्ति जारी होने से पहले आ चुका था। लेकिन उसके बावजूद बीएड अभ्यर्थियों को जो है उसमें फर्स्ट लेवल में शामिल नहीं किया गया, जबकि एनसीटी की गाइडलाइन सरकार को बाध्यकारी करती है, सरकार को उसको मानना पड़ता है। अन्य राज्यों ने भी इस बात को माना है। उसके बाद बीएड अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए और उनका यह कहना था कि उनको एनसीटी की गाइडलाइन के तहत जो है फर्स्ट लेवल में शामिल किया जाए। एक अंतरिम आदेश के तहत जो सीजे इंद्रजीत महांती उस वक्त हुआ करते थे तत्कालीन, उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के फॉर्म भरवा दिए। उसके बाद बीएसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट चले गए और उन्होंने पूरी तरह से नोटिफिकेशन को चुनौती दे दी। और देखिए, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई है पूरी तरह से। पहला मैं फिर से लौट रहा हूं, चंद्रशेखर जुड़ गए हमारे साथ। चंद्रशेखर, एनसीटी नोटिफिकेशन कहता है कि बीएड धारियों को, डिग्री धारियों को लेवल 1 में शामिल करने का प्रावधान देता है, लेकिन अब ये जब पेच फंस गया है, इंतजार रिजल्ट का भी किया जा रहा है, बीएड परीक्षार्थी अपने रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं। क्या कुछ आज सुनवाई में रहने वाला है? कितनी देर बाद ये सुनवाई होगी? आपके अधिवक्ताओं से बात हुई होगी, वो क्या कह रहे हैं? देखिए सुमित, बात करें तो जो आज सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई है, जस्टिस विश्नोई, जो विजय विश्नोई है, उनकी खंडपीठ में मामला सूचीबद्ध है। 2 नंबर संख्या पर जो है, क्रम संख्या 2 पर जो है वाद सूची में सूचीबद्ध है। आज महत्वपूर्ण दिन होने वाला है जहां 9 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार है। वहीं जो बीएसटीसी के विद्यार्थी है वो इसके विरोध में है कि इनको सम्मिलित नहीं किया जाए। अब इनका एक तरफ जब बीएड परीक्षा जो डिग्री धारकों का जो रिजल्ट रुका हुआ है, इसको लेकर जो आज मामले में सुनवाई होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे बड़ी बात, आज जो है सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता स्वयं जो है कोर्ट में वो मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि कोर्ट का क्या रुख रहता है और किस तरफ जो है क्या जो आदेश इसमें आ सकता है, ये इसका इंतजार सभी को है। जी सुमित, ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। सचिन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 10:30 बजे का वक्त था, लेकिन कुछ देर बाद अब सुनवाई शुरू होगी और फिर कई परीक्षार्थियों के भाग्य का फैसला आज हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर अलवर से, अलवर के शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पिकअप में सवार सभी यात्री थे, दिल्ली से गाजर बेचकर आ रहे थे सभी लोग। भजनावास गांव के रहने वाले ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। और मुंबई से बड़ी खबर है, एटॉप हिल इलाके में एक मकान गिर गया है, मलबे में कई लोग दब गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दमकल की 4 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई है। बड़ी खबर मुंबई से, एटॉप हिल इलाके में गिरा मकान, मलबे में दबे कई लोग, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। 4 गाड़ियां दमकल की मौके पर पहुंची है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने भी बड़ी कार्रवाई की। आज जेडीए ने विश्वनगर में ये कार्रवाई की। 3 मंजिला व्यवसायिक इमारत को सीज किया है। यहाँ पर 3 भूखंडों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। नोटिस देने के बाद भी ये निर्माण चल रहा था।
सीएम गहलोत ने पेट्रोल डीजल पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी घटाने वाली गुगली केंद्र के पाले में डाल दी, लेकिन पंजाब सरकार के फुल टॉस के बाद गहलोत सरकार भी वैट कम करने का दबाव बढ़ गया है। कम करना नहीं करना ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का अधिकार है, वो खुद एक्सपीरियंस है, तीसरी बार चीफ मिनिस्टर। पेट्रोल डीजल की दरों में सियासत नॉन स्टॉप। आज मुख्यमंत्री जी आपके खुद के दल के पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने वेट कम किया है और मांग करते हैं कि आप भी वेट कम करो, वरना जनता सड़कों पर उतरेगी। गहलोत सरकार पर बढ़ा वैट घटाने का दबाव। भारतीय जनता पार्टी को अब सड़कों पर आकर के अन्य राज्यों की तरफ से वेट घटाने के लिए राजस्थान को मजबूर करना पड़ेगा। महंगाई पर मुखर कांग्रेस पर विपक्ष हमलावर। 5 राज्यों के चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर केंद्र ने मास्टर स्ट्रोक खेला, तो प्रदेश की गहलोत सरकार ने वैट वाली गुगली केंद्र के पाले में डाल दी। सीएम गहलोत ने महंगाई वाले तीर से केंद्र से और ज्यादा एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग कर डाली, लेकिन पंजाब सरकार के पेट्रोल डीजल पर कटौती के फैसले के बाद राजस्थान पर वैट कम करने का दबाव बढ़ गया है। बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर गहलोत सरकार पर हमला बोल रही है। वहाँ जो राजस्थान के पेट्रोल है वो लगभग ताले लग चुके हैं, बंद हो चुके हैं। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की इस हठधर्मी की आलोचना करता हूँ और राजस्थान की जनता की मांग देश के अन्य राज्यों की तरफ से, जब 22 राज्य अपना वेट कम कर सकते हैं जनता के लिए, केंद्र ने भी अपना एक्साइज कम किया है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी ये धर्म बनता है। इतिहास खंगालिए, जब विकास कम था सफलता की कहानियां ज्यादा थी। आज वक्त साथ है तो हालात वहीं के वहीं रह गए। ये वक्त यूं ही नहीं आया। लंबे संघर्ष के बाद देश ने जाना कि खेलों में भी करियर होता है, करियर है और बेहद शानदार है। पर बात वही है कि हालात इस करियर को वो मौका नहीं देते जो वो डिजर्व करता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे खिलाड़ी आज किन हालात में अपने सुनहरे भविष्य और देश के लिए मेडल के सपने देख रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम, खेल से खोलो किस्मत। क्या है मुश्किल, कैसे दूर होगी मुश्किल, जिम्मेदार नेता अधिकारी देंगे जवाब। खेल से कैसे खुलेगी किस्मत। एक पुराना मुहावरा या कहें नसीहत कभी कभार अब भी सुनाई पड़ जाती है कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इस सोच का नतीजा भी दीवार पर लिखी इबारत की तरह दिखाई देता है। जब ओलंपिक जैसे खेलों की पदक तालिका में 1.25 अरब की जनसंख्या वाले देश का नाम ढूंढना पड़ता है। खेल की प्रतिभा हमारे देश में है, इसके उदाहरण दिखते रहते हैं, लेकिन इसके उदाहरण ज्यादा दिखाई देते हैं कि कैसे तमाम प्रतिभाएं चमक बिखेरने के पहले ही समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। रोजी रोटी के लिए गारंटी वाली पढ़ाई और कमाई के लिए पुराने ढर्रे को छोड़ने की हिम्मत विरले ही जुटा पाते हैं। इनमें भी खेलों की तरफ मुड़ने की सोचने वाले और भी कम। कहां जाएं, क्या करें, कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ मिल पाएगा भी या नहीं, जैसे सवालों के जवाब उनका रास्ता रोक लेते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में बदलाव की बयार महसूस तो हो रही है। एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई भारतीय सितारों ने चमक बिखेरी है, लेकिन खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं। एक नजर डालते हैं प्रदेश में उपलब्ध खेल सुविधाओं पर। प्रदेश में कुल 19 खेल अकादमी हैं, जिनमें प्रवेश के लिए हर साल करीब 8,000 खिलाड़ी ट्रायल देते हैं। उनमें से करीब 450 खिलाड़ियों का ही चयन होता है। इसके लिए 13 से 17 साल की उम्र तय है। चयनित खिलाड़ियों को पढ़ाई, आवास और खेल प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था सरकार करती है।
इनमें बालक वर्ग के लिए 9 अकादमी है, जबकि बालिका वर्ग के लिए 6 अकादमी चल रही हैं। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी कई अकादमियां चल रही हैं। हर अकादमी में ट्रेनिंग के लिए 4 से 5 कोच रखे गए हैं। वहीं प्रदेश में खेल परिषद के करीब 38 स्टेडियम हैं, जिनमें जयपुर में 3 स्टेडियम तो जोधपुर में 2 स्टेडियम हैं। साथ ही धौलपुर, राजसमंद, सिरोही और प्रतापगढ़ में स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया जारी है। वहीं जयपुर और जोधपुर में 2 स्कूल स्पोर्ट्स के बनने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलों में रेगुलर सेंटर हैं, जहां स्थायी और अस्थायी कोच प्रशिक्षण दे रहे हैं। स्थायी कोच की बात करें तो खेल परिषद के पास करीब 120 कोच हैं, जबकि अस्थायी कोच की संख्या 300 से ज्यादा है। वैसे तो पूरे देश में खेलों को लेकर युवा पीढ़ी का बेहतरीन रुझान देखने को मिल रहा है। प्रदेश के खेल जगत में भी बदलाव नजर आया है। खेलों पर फोकस करने के साथ ही खिलाड़ियों के रोजगार और नौकरियों के स्थायी बंदोबस्त और बड़े खेल आयोजनों में सरकार की दिलचस्पी ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को नई ऊर्जा दी है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने हालिया ओलंपिक और पैरालंपिक में सराहनीय उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। वहीं सरकारी अकादमियों से निकले कई खिलाड़ियों ने भी कई बार अपना दम दिखाया है। इनमें तीरंदाजी अकादमी से निकले रजत चौहान तीरंदाजी में एशियन गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वहीं हैंडबॉल गर्ल्स अकादमी की कनिका रॉय, वर्षा जाखड़, रुक्मणी बिट्टू, पूजा कंवर एशियन चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। महिपाल सिंह, अखिलेश कुमार, योगेश कंडेरिया, राजवीर सिंह भारतीय बास्केटबॉल टीम में खेल चुके हैं, जो बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर से निकले हैं। प्रदेश के खेल जगत में किस तरह बदलाव आ रहा है और कैसे प्रदेश में खेलों की ओर रुझान बढ़ रहा है, अभी क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों से मुकाबले की क्या योजना है, ये सब आपको बताने समझाने के लिए ही हमने शुरू किया है ये कैंपेन खेल से खोलो किस्मत। अगले 1 महीने में हमारी टीम प्रदेश के हर हिस्से में जाएगी और जानेगी कि खेलों से किस्मत खोलने के लिए कहां कितनी सुविधाएं मौजूद हैं और कहां इन सुविधाओं का बुरा हाल है। जिम्मेदार अधिकारियों, नेताओं से जानेंगे कि ऐसा क्यों है, इसे सुधारने की क्या कार्य योजना उनके पास है और कब तक वो पूरे प्रदेश को खेल और खिलाड़ियों की उम्मीदों का प्रदेश बना देंगे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।